सर बिहार में अनेक प्रकार की पार्टियां बदल रही है, सत्ता में आ रही है, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर क्या करें भैया, समाज से पूछिए ना, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। समाज पैसा लीजिएगा, आप लोग यही सब काम धंधा कीजिएगा, दारू पी के वोट दीजिएगा, पैसा लेके वोट दीजिएगा, जात पात करिएगा, खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मियाँ करिएगा, तो हम क्या करेंगे। विधानसभा में आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा। जो 3 साल का कोर्स 5 साल में 6 साल में बिहार में भैया कम्प्लीट कोई कराया जा रहा है। मंत्री अपने मंत्रालय जाता है क्या? डिप्टी सीएम साहब को 5 विभाग मिला हुआ है, पता कीजिए कई बार कहाँ जाते हैं, इन्हीं के पास है। और शिक्षा मंत्री जी को काम जो करना चाहिए करेंगे नहीं, वो हमेशा विवाद में रहेंगे। सर आखिरी सवाल, बागेश्वर धाम समझिए ना, अब अपनी दुकान, सबको अपनी अपनी राजनीति करने का स्वतंत्रता है। अब काम लक्ष्य था 2024, लक्ष्य है हमारा संविधान और लोकतंत्र बचाने का, लक्ष्य है हमारा देश बचाने का, लक्ष्य है हमारा नफरत खत्म करने का, इंसानियत में बचाने का, लक्ष्य है हमारा जो आर्थिक रूप से हम कंप्लीट कोलैप्स कर चुके हैं। भारत कि सेवरेंस, भारत की पूरी संस्था और व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी है। लक्ष्य है 2024, तो हम लोग नारी खोगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए, मंत्री के लिए। भाई शालीन आदमी है, वो भी राजनीतिक परिपक्व आदमी है, पता नहीं पेशेंस तो राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और अब उपेंद्र जी समझेंगे ना, जब उनकी डील हुई होगी तो इनकी भी कुछ डील हुई होगी। ये भी अपना डील बता दें लोगों को कि आपके साथ क्या डील हुई कि बेचैन आत्मा हो गए हम लोग। उपेंद्र भाई लीडर हैं, सरकार से बड़ी उम्मीद लोगों ने की थी कि हम आएंगे, हम काम करेंगे, कंप्लीट अपराधी माफियाओं के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। यहाँ तो निरंकुश हो चुका, उल्टे ही सामाजिक न्याय की सरकार, उल्टे ही पूरा का पूरा मर्डर से लेकर के घटना, तो आप समझिए कि अब हमारा फोकस होना चाहिए वहाँ, विकास बगैर पीस के हो ही नहीं सकता। तो अब ये राजनीतिक रूप से जिस तरीके से किसी कोई 10% आरक्षण वाला, तो कोई ग्रंथ वाला, कोई कुरान शरीफ को गाली देंगे, कोई गीता को देंगे, कोई रामायण को देंगे। अरे शिव, राम, नानक, कृष्ण, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर, संत रविदास, वाल्मीकि, ये लोग तो गलत नहीं थे ना। कोई लिखने वाला गलत सही हो सकता है, जो जिम्मेदारी है उसकी भूमिका निभाते कम है, बैठ के कभी शिखंडी कहते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, नोटिस थमा देते हैं। नोटिस थमाने का क्या मतलब भाई? सुधा करके दोनों बाप बेटा को किसी कीमत पर पार्टी से निकाल देना चाहिए। इतना कमजोर नेतृत्व तो हमने कभी नहीं देखा। नीतीश जी और तेजस्वी जी की मौन चुप्पी लगातार, कभी उपेंद्र जी तो कभी चौधरी जी तो कभी शिवानंद भाई। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई चौसा की भी कोई नहीं गया, इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है कोई नहीं बोलता। आप काम करने आए थे ना जी, रोजगार दो, काम करो, आम आदमी गरीब की बात करिए। डेली एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप पर तो सोसाइटी का अविश्वास होता चला गया। 6 महीने में आप से जो उम्मीदें और सपना थी वो खत्म कर दी आप लोगों ने। सर एक क्वेश्चन, आज पठान फिल्म रिलीज हुआ है सर, अच्छी चीजें हैं ना, पूरी दुनिया पठान को देखने के लिए पागल है। कुछ बोल देना, पठान पिक्चर में क्या है भाई? पिक्चर को लेकर के पूरे विचारों पर आप, पिक्चर का क्या मतलब? कपड़ा कोई कोई पहनता है तो उसमें क्या लेना देना? पठान नाम जुड़ी है इसीलिए। लेकिन आप जो सभी लोग बिस्टी या भगवा, कौन जंगिया कौन कलर का पहनता है, कौन क्या पहनता है, ये आप ही तय कर दीजिएगा। कई जगहों पर पोस्टर भी फाड़ा गया है बिहार में भी। भैया हमको देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जिसका कोई मतलब नहीं है सिवाय बेफालतू बात करने के, नफरत। भारत ही है जहां ये सब बात होती है। भारत के बाहर जापान में 10% बेरोजगार यूथ हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ चाइना से, वहां पर 12 लाख लड़के उतर गए बेरोजगार के लिए। भारत और बिहार हिंदी पट्टी ही एक ऐसा जगह है जहां कभी जाति को गरिया देते हैं, कभी जाति को खत्म कर देते हैं, कभी नफरत कर देते हैं, कभी धर्म को गरिया देते हैं, कभी ग्रंथ को गरिया देते हैं, कभी पिक्चर को गरिया देते हैं। पिक्चर में क्या दिक्कत है भाई? सेंसर बोर्ड करके आता है ना, सेंसर बोर्ड अभी बीजेपी के हाथ में है, और उसके बाद आप राजनीति करने के लिए विवाद में खड़ा कर देते हैं। हर आदमी को जिसको नहीं देखना हो मत देखे।
सर बिहार में विरोध का क्या मतलब? हम भी जाएंगे देखने के लिए, क्या दिक्कत है? हम भी जाएंगे देखने के लिए, हम देखेंगे क्या गलत और क्या सही है। बाले कोई बाबू बात है क्या? कौन धाम, कौन छोड़वा की बात करते रहते हैं आप। कोई टाइप का आदमी है, यदि चमत्कार है तो कौन उसको जोशीमठ जा करके ठीक कर दे। बोलो जोशीमठ खत्म हो रहा है, जाके ठीक कर दे। चमत्कार है तो उसको बोलो जा करके कि कहा का तब इंटेलिजेंस और डोभाल को लोग ला रहे हैं, जाके बोलिए कि कोई इंटेलिजेंस डोभाल और बॉर्डर पर कोई फोर्स अब रखने की जरूरत नहीं है। ये बता देंगे कब अब फायर होगा और कब लोग मरेंगे। काहे का बाप बाप करते हो? कोई अस्पताल के आगे में सब बाबा को रख दीजिए, सब गरीब का कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर सब ठीक हो जाएगा। इसी बाबा को रख दीजिए, सब गरीब अमीर हो जाएगा। क्या चोर चिल्लर का नाम लेते रहते हैं? ये राम रहीम, आशा राम सबके साथ नाचता था ना नेता। 100 लड़की के साथ बलात्कार कर चुका है आशा राम। ये राम रहीम कम से कम 300 औरत के साथ सो चुका है। इन लोगों को जिंदा रहने का राइट है। ये चरित्रहीन बाबा सबको, राम रहीम को छोड़ हरियाणा के लिए छोड़वा दिया, हरियाणा में वोट मिल जाएगा। राम रहीम पर एक बच्ची ने बलात्कार का आरोप लगाया है क्या? ये भगवान बना हुआ है? मेरा बॉस चले तो इन लोगों को जिंदा मट्टी के तले में गाड़ दे। ये छोड़वा जो है, जो अब चमत्कार करता है, ये जादूगर भी हाथ सफाई करता है। माइंड सेट की बात है। ये चमत्कार करता है तो गरीबी खत्म करे ना पहले। देश से नफरत खत्म कर दे, जात पात खत्म कर दे। अपराधी को पहले कहिए उसको चमत्कार करके मिटा दे, और उग्रवादी को। काहे सरकार का इतना खर्चा होगा, अणुबम परमाणु बम कर देगा जब यही लोग चमत्कार कर रहा है तो। धन्यवाद।